नमस्कार आप सभी को। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या रत्न पहनने से, कोई भी स्टोन पहन लेने से भाग्य बदल जाता है? क्योंकि आजकल काफ़ी फैशनेबल है, स्टोन्स और रत्न बहुत फैशनेबल है। क्या ऐसा होता है? तो इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ प्रश्न करूँगी। क्या चने खाने से भाग्य बदल जाता है? क्या गेहूं के आटे की रोटी खाने से भाग्य बदल जाता है? क्या मिलेट्स खाने से भाग्य बदल जाता है? क्या पालक खाने से भाग्य बदल जाता है? क्या चुकंदर खाने से भाग्य बदल जाता है? टमाटर खाने से भाग्य बदल जाता है? मल्टीविटामिन खाने से क्या भाग्य बदल जाता है? नहीं बदलता ना। हम जितनी भी चीज़ों को खाते पीते हैं वो इसलिए खाते हैं कि हमारे अंदर जो 7 धातुएं बन रही हैं वो मजबूती से बने और हम स्वस्थ रहें, हम अपने कार्यों को कर सकें। इसीलिए खाते हैं ना। आहार ग्रहण हम क्यों करते हैं? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। इससे भाग्य नहीं बदलता है। भाग्य केवल और केवल हमारे कर्मों का परिणाम है, हमारे संस्कारों का परिणाम है। संस्कार के अनुसार ही हमारी धारणा, हमारा चिंतन, हमारे विचार होते हैं। उन्हीं को हम कर्म में बदलते हैं और कर्मों का जो परिणाम है वही भाग्य है। भाग्य केवल और केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। ये तब तक नहीं बदलता जब तक हम सत्य को समझ नहीं लेते, जान नहीं लेते और अपनी धारणा में करेक्शन नहीं कर लेते, तब तक भाग्य नहीं बदलता है। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मनुष्य का लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति और सत्य की प्राप्ति में ही आनंद की प्राप्ति है। यही है, जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, अगर आप तब तक आप सोचते हैं कि आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा या कुछ भी आपको परेशानियां नहीं होंगी, आपको कभी भी झटके नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आप सत्य की तरफ बढ़ना, मतलब सत्य को समझते नहीं हैं, उसकी बिल्कुल आप उसके लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपने आप को दुखी करते रहेंगे, जब तक आप अपने कर्मों में करेक्शन नहीं कर लेते हैं। यही एक तरीका है भाग्य में सुधार करने का। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि पुखराज पहनने से भाग्य उदय हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, माणिक पहनने से सूर्य मजबूत हो जाएगा, है ना, तो ये मिथ है और बताने वाले का जो तरीका है वो भी बहुत गलत है। सबसे पहले आप सोचिए, आप पहले ये क्लियर कीजिए कि आप किसी चीज़ को क्यों ग्रहण करना चाहते हैं। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हम रोटी क्यों खा रहे हैं? हमें रोटी नहीं डाइजेस्ट हो रही है फिर भी हम रोटी खा रहे हैं, क्या रोटी खाना सही है? हमें चावल नहीं डाइजेस्ट हो रहा है फिर भी हम चावल खा रहे हैं, क्या चावल खाना सही है? हम आयरन की ज़रूरत होती है व्यक्ति को, ठीक, लेकिन आयरन ऑलरेडी बॉडी में है और हम आयरन से रिलेटेड कोई वर्क भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी अपने बॉडी में आयरन बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या आयरन खाना सही है? सबसे पहले हमें ये समझ होनी चाहिए अपने आप में, हमें ज़रूरत क्या है। हमें आहार का चुनाव भी इसी कॉन्सेप्ट के साथ करना चाहिए कि हमें कब किस प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत है, उस प्रकार के आहार का हम चुनाव करें, हम उसको ग्रहण करें। सेम इसी तरह जो स्टोन्स हैं, जैसे मुख्य रूप से 9 पोषक तत्व हैं, पर उसमें भी शॉर्ट करेंगे तो 7 मुख्य पोषक तत्व हैं। उसी तरह से सेम ये जो स्टोन्स होते हैं, इनकी भी जो मुख्य कैटेगरी है वो 7 है और हैं जो उससे ऊपर, तो वो
मतलब कि 9 मैक्सिमम 9 मुख्य रत्न कहे गए हैं, 9 मुख्य रस कहे गए हैं, 9 मुख्य हमारे चक्र कहे जाते हैं, 9 मुख्य ग्रहों की बात होती है। ठीक है, तो हम खाने पीने के माध्यम से भी अपने अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी उससे रिलेटेड वर्क करने के लिए। मतलब हम किसी प्रकार का भी अपने जीवन में कोई भी कार्य करने चलते हैं तो उस कार्य को करने के लिए वो कार्य किस चीज़ से संबंधित है, उस प्रकार की ऊर्जा की हमें ज़रूरत पड़ती है। उस प्रकार की ऊर्जा को हमें बढ़ाने के लिए उससे संबंधित पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। हम पोषक तत्व को बढ़ाते हैं। हम सारा दिन बैठे रहते हैं और प्रोटीन पे प्रोटीन खाए जा रहे हैं, फैट पे फैट खाए जा रहे हैं। डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। हमारे लिए वो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर जाएगा। पर एक व्यक्ति है जो बहुत हार्ड वर्क करता है, वो बहुत पसीना बहाता है, बहुत फिज़िकल वर्क करता है, उसको तो प्रोटीन और फैट तो चाहिए, उसको तो चाहिए। अब वो नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो हमारा कार्य क्या है, हमारी धारणा क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत है। हम एक प्रकार की एनर्जी को अपने शरीर में बढ़ा लें पर उससे रिलेटेड हम कार्य यानी उस एनर्जी का हम यूज़ ना करें तो वो हमारे शरीर में बीमारी का कारण बन जाएगी। सेम एज इट इज़ जो ये स्टोन्स होते हैं ये भी पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पालक क्यों खाते हैं? जब क्लोरोफिल के साथ साथ आयरन हमको बढ़ाना होता है, मतलब क्लोरोफिल प्लस आयरन एक साथ हमको बढ़ाना है तो पालक सबसे अच्छा सोर्स है। क्लोरोफिल के साथ आयरन हमको अगर बढ़ाना है तो पालक सबसे अच्छा सोर्स है। तो इससे रिलेटेड मैं स्टोन बताती हूँ। एमरल्ड, पन्ना क्या है? क्लोरोफिल प्लस आयरन, आयरन और क्लोरोफिल का योग है पन्ना। उसमें भी क्वालिटी है, मतलब कैटेगरीज है। ठीक है, तो जैसे पालक में भी कैटेगरीज आती है, पालक भी 2-3 प्रकार की आती है, तो उसी तरह से पन्ना में भी 2-3 प्रकार है। तो एग्जैक्टली क्या है? पोषक तत्व है। अगर सच में आपको उस प्रकार की एनर्जी की ऑल टाइम ज़रूरत पड़ती है तो आप लंबे समय तक उसको पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आप पालक खाइए, आपको पन्ना पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हरी मिर्च खाइए, आपको पन्ना पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी स्टोन्स हैं वो भी पोषक तत्व हैं। एज पर नीड आप उसको, अगर उससे रिलेटेड खाने के माध्यम में आपको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है किसी भी कारणवश, तो एमरजेंसी में एज पर नीड आप उस स्टोन को पहन सकते हैं। तो स्टोन पहनने से भाग्य नहीं बदलता है। स्टोन पहनने से केवल और केवल आपके उससे रिलेटेड पोषक तत्व की पूर्ति होती है। ठीक है, जैसे कि पुखराज, कुछ लोग कहते हैं पुखराज क्या है? अगर आपको अपने अंदर हल्दी का गुण बढ़ाना है, हल्दी से रिलेटेड आप हल्दी में जो गुण है, कह सकते हैं हल्दी की अगर आपके शरीर में कमी है तो, और अगर आपको शुद्ध हल्दी नहीं मिल पा रही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा, तो एमरजेंसी में आप पुखराज पहन सकते हैं हल्दी की पूर्ति करने के लिए। पर जब हल्दी से पूर्ति हो रही है तो हम फिर पुखराज क्यों पहने? तो पोषक तत्व हो गया। ठीक, लेकिन अगर कोई कहता है कि पुखराज पहन लेने से तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा, गुरु मजबूत हो जाएगा, ये एक नंबर की मूर्खता है, एक नंबर की ये गलत फहमी है। गुरु, एक व्यक्ति ऐसा है, गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु कौन? जो मन के अंधकार को हटाए और आप पर चीज़ें नहीं बरसाने लगे, तुमको ये चाहिए लो ले लो, तुमको वो चाहिए लो ले लो, ऐसा नहीं करते गुरु। गुरु का मतलब है आपको सिखाना, गुरु का मतलब आपको बिगाड़ना नहीं होता है। माँ बिगाड़ती हैं, गुरु नहीं बिगाड़ते हैं। माँ भी बेटों को बिगाड़ती हैं, बेटियों को नहीं बिगाड़ती, बेटियों को तो सिखाती हैं। तो गुरु नहीं बिगाड़ते हैं,
गुरु आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है और दूर से उसको कोई देख रहा है, उसकी केयर के लिए है, पर उस बच्चे को अपने आप से सीखने दे रहा है, चलने दे रहा है। ठीक है, चलो, गिरोगे कोई बात नहीं, एक बार गिरोगे फिर उठकर चलोगे, पर अगर कोई ज़्यादा नुकसान होने जाएगा तो तुरंत दौड़कर वो व्यक्ति आपको बचा लेगा। तो गुरु इस तरह से होते हैं। गुरु का मतलब होता है आपके मन से अंधकार को हटाना और आपको कौशल सिखाना कि आप किसी भी परिस्थिति में कभी भी सरवाइव कर लोगे, कर सकते हो। आपको कौशल सिखाते हैं, आपको रहस्य सिखाते हैं। गुरु का कार्य होता है सिखाना, मेन कार्य। तो गुरु का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब एक व्यक्ति है जो कौशल नहीं सीखना चाहता है, जो सत्य नहीं जानना चाहता है, जो सत्य के अनुसार नहीं चलना चाहता है, वो सिर्फ प्रॉफिट चाहता है, फ़ायदा चाहता है, कैसे भी करके, अच्छा करके बुरा करके, कैसे भी करके सिर्फ फ़ायदा चाहता है। तो उसका धारणा, उसकी धारणा, उसका नज़रिया ही गुरु के रोल से ठीक विपरीत है। तो क्या उसको पुखराज पहनने से उसका गुरु मजबूत हो जाएगा? गुरु मजबूत होने का मतलब गुरु को उनके रोल के अनुसार एक्सेप्ट करना अपने जीवन में। ये हुआ गुरु। जब आप सीखोगे तब आपका भाग्य उदय होगा। ये है गुरु। ठीक है, तो कोई भी स्टोन पहनने से भाग्य नहीं बदलता है, सिर्फ पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, पूर्ति होती है। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी पोषक तत्व की ज़रूरत है, अब जैसे माणिक ना, लोग कहते हैं माणिक पहनना तुम्हारा सूर्य मजबूत हो जाएगा। एक व्यक्ति पूरी तरह से नकारात्मक कार्य को करने वाला है, वो मांस मछली ये सब, मतलब शराब, अल्कोहल, ये सब चीज़ें खाने पीने वाला है, नकारात्मक मानसिकता रखता है, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता है, ऐसा व्यक्ति सूर्य का क्या, सूर्य कहते हैं सूर्य मजबूत होगा। सूर्य का कार्य क्या होता है? सबको प्रकाश देना, सबको ऊर्जा देना, सबको ऊष्मा वितरित करना, सब पूरी दुनिया में लाइट फैलाना, पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करना, ये सूर्य का रोल है। अब जो व्यक्ति इसके ठीक विपरीत है, वो इच्छा कर रहा है पश्चिम में जाने की, उसको ऊर्जा दे दीजिए पूरब वाली, उसको सूट करेगी? वो अपना और नुकसान कर लेगा, क्योंकि वो जाना कहीं और चाहता है, एनर्जी आप कोई और दे रहे हैं, तो उसको फ़ायदे की जगह और नुकसान हो जाएगा। वो मेंटली पागल, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसको सूट ही नहीं करेगी एनर्जी। क्यों? उसकी धारणा ही विपरीत है। तो उसी प्रकार की एनर्जी व्यक्ति अपने अंदर में बढ़ाता है जिस प्रकार की उसकी धारणा होती है। अपनी धारणा से विपरीत प्रकार की एनर्जी जब व्यक्ति बढ़ाता है, उसको नहीं सूट करती है। इसलिए सबसे पहला जो इंसान को अगर सच में अपने भाग्य में परिवर्तन और सुधार करना है, तो जो सबसे पहला उसको कर्म करना पड़ेगा, वो अपनी धारणा में करेक्शन करना पड़ेगा। तभी उसको पर्टिकुलर उस प्रकार की ऊर्जा सूट करती है। और फिर कह रही हूँ, कोई रत्न पहनने से भाग्य नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की ऊर्जा की आपके शरीर में बढ़ोतरी होती है। और वो भी आप तब बढ़ोतरी करें जब उस प्रकार की ऊर्जा को आपको यूज़ करना है, वरना वो ऑपोजिट बिल्कुल आपको नुकसान करने लगता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, आपको समझ में आई होगी बात जो मैंने समझाया। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।